ये बात 2020 की है। मैं तब ओहायो के एक छोटे से शहर टोलीडो के बाहर एक शांत से सबब में रहता था। वही टिपिकल अमेरिकन नेबरहुड, ट्रिम्ड लॉन्स, पोर्च लाइट्स, इवनिंग जॉगर्स। और मैं कभी भी पैरानॉर्मल चीज़ों में यकीन नहीं करता था। सच कहूँ तो आज भी नहीं करता, लेकिन जो उस रात हुआ उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। मेरा नाम जेसन है। मैं एक वेयरहाउस में नाइट शिफ्ट करता था और मेरी नेक्स्ट डोर नेबर थीं एक एल्डरली लेडी, मिसेस एलेनोर वॉटकिंस, लगभग 72 साल की। अकेली रहती थीं, पोलाइट, रिजर्व्ड। हर सुबह अखबार लेने बाहर आती, कभी कभी मुझसे वेदर पर 2 बातें कर लेती, बस उतना ही। कोई क्रीपी वाइब नहीं, एकदम नॉर्मल। उस रात करीब 2:40 AM मैं शिफ्ट से लौटा, ड्राइववे में कार पार्क की और देखा कि उनकी पोर्च लाइट जल रही है, जो नॉर्मली 10 बजे के बाद कभी नहीं जलती थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन इग्नोर किया। जैसे ही मैं अपने दरवाजे तक पहुंचा, पीछे से किसी ने धीरे से कहा, जेसन। मैं लिटरली फ्रीज हो गया, क्योंकि उस स्ट्रीट पर इस वक्त कोई नहीं होता। मुड़ा तो मिसेस वॉटकिंस खड़ी थीं पोर्च पर, नाइट गाउन में, बेयरफुट, बाल बिखरे हुए। लेकिन सबसे अजीब चीज़ थी उनकी आंखें, वाइड ओपन, जैसे ब्लिंक करना भूल गई हूँ। उन्होंने कहा, कैन यू कम हियर फॉर अ सेकेंड। उनकी आवाज़ शेकी नहीं थी, सिक नहीं लग रही थी, बस फ्लैट थी, इमोशनलेस। मैंने डिस्टेंस से पूछा, आर यू ओके मैम? और तभी उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो आज भी मेरे दिमाग में गूंजता है, आई कैन हियर समवन वॉकिंग इनसाइड माई हाउस, बट आई लिव अलोन, डोंट आई। उस लाइन में डर नहीं था, कन्फ्यूजन नहीं था, जैसे वो जेन्युइनली कन्फर्म करना चाह रही हों कि वो अकेली हैं या नहीं। मैंने 911 कॉल करने का सोचा, लेकिन ह्यूमन इंस्टिंक्ट में पहले पास गया। पोर्च पर चढ़ा और जैसे ही उनके घर के अंदर झांका, मुझे लिविंग रूम में हल्की लाइट दिखी और किसी के फुटस्टेप्स की आवाज़ आई, स्लो, डिलिब्रेट, वुडन फ्लोर पर नंगे पैरों की। मिसेस वॉटकिंस ने मेरी तरफ देखा और पहली बार ब्लिंक किया, और ब्लिंक के बाद उनका एक्सप्रेशन बदल गया। वो धीरे से बोली, ओह, ही स्टॉप्ड मूविंग नाउ। मैंने पूछा, हु स्टॉप्ड मूविंग? और उन्होंने कहा, द मैन हु स्टैंड्स इन द हॉलवे एवरी नाइट। उस पल मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसा कहा। 1 हफ्ते पहले कैजुअली उन्होंने मुझसे पूछा था, डू यू एवर हियर समवन ब्रीदिंग नियर योर बेडरूम डोर? और मैंने उस समय जोक समझकर टाल दिया था। मैंने कहा, मैम लेट्स स्टेप आउटसाइड, वील कॉल द पुलिस। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया, अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग ग्रिप, एंड विस्पर्ड, इफ यू ब्रिंग पुलिस ही हाइड्स एंड देन ही गेट्स क्लोजर टू मी द नेक्स्ट नाइट। मैंने इंस्टिंक्टिवली अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटा। तभी उनके घर के अंदर से हॉलवे लाइट ऑन हुई, क्लिक, और मुझे क्लियरली हॉलवे में किसी का शैडो दिखा, टॉल, मोशनलेस, फेस विजिबल नहीं था, बस आउटलाइन। और वियर्डली शैडो मिसेस वॉटकिंस की बॉडी से मैच नहीं कर रहा था, जैसे कोई और खड़ा हो। मैंने लाउडली कहा, हेलो, दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी। इंस्टेंट साइलेंस, लाइट ऑफ, शैडो गॉन। मिसेस वॉटकिंस ने रिलीफ की सांस ली, जैसे कुछ नॉर्मल हो गया हो, और कैजुअली बोली, सी, ही लिसन्स टू यू, ही डजंट लिसन टू मी एनी मोर। उसी पल मेरे अंदर कुछ टूट गया। ये हेल्यूसिनेशन नहीं लग रहा था, डिमेंशिया भी नहीं, क्योंकि उनकी बातें डिस्टर्बिंगली कंसिस्टेंट थीं। मैंने पुलिस कॉल की, ऑफिसर्स आए, घर चेक किया, नथिंग, नो साइंस ऑफ ब्रेक इन, नो एक्स्ट्रा फुटस्टेप्स, नो कैमराज कैचिंग एनीथिंग। ऑफिसर्स ने पोलाइटली कहा, शी माइट बी एक्सपीरियंसिंग अर्ली कॉग्निटिव इश्यूज, और लेफ्ट। लेकिन जाते जाते एक ऑफिसर ने क्वाइटली मुझसे कहा, शी इज बीन कॉलिंग 911 एवरी 3rd नाइट फॉर द पास्ट मंथ, ऑलवेज सेम कंप्लेंट। उस रात मैं सो नहीं पाया, और नेक्स्ट मॉर्निंग देखा कि मिसेस वॉटकिंस की पोर्च लाइट बंद थी, डोर लॉक्ड, मेल बॉक्स फुल। मैंने वेलफेयर चेक रिक्वेस्ट की, पुलिस ने डोर ब्रेक किया, अंदर हाउस परफेक्टली क्लीन था, बेड मेड, किचन अनटच्ड, लेकिन बेडरूम क्लोजेट के अंदर वॉल पर स्क्रैच्ड राइटिंग थी, डीप नेल मार्क्स, अनइवन हैंडराइटिंग, ही स्टैंड्स वेयर यू कांट सी हिम। मिसेस वॉटकिंस कभी नहीं मिली, officially missing person, no signs of struggle, no footage leaving the house, no body, nothing. Neighborhood slowly moved on, new family moved into her house, porch light stays off now, everything looks normal again. लेकिन 3 हफ्ते बाद एक रात मैं अपने दांत साफ कर रहा था, तकरीबन 1:50 AM, और मैंने वो सुना, slow breathing, right outside my bathroom door, steady, पेशेंट, लाइक समवन वेटिंग फॉर मी टू नोटिस। और दूसरी तरफ से दरवाजे से उसी आवाज में, जो काम थी, फेमिलियर थी और अनमिस्टेकेबली उसी की थी, मैंने सुना, जेसन, डोंट कॉल एनीवन, ही लिसन्स बेटर नाउ।